सो हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एनाटमी बुक का एक टॉपिक जिसका नाम है नी जॉइंट। हम जॉइंट से शुरू करेंगे। आज जो हम पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं अपने इस बुक का वो है नी जॉइंट। क्या होता है नी जॉइंट? तो सबको पता है ये लोअर लिम्ब में हमारे मौजूद होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका ये किस टाइप का जॉइंट होता है, इसके फीचर्स का क्या है, को किस तरीके से ये जॉइंट हमारे उस पोजीशन पे लगा हुआ है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नी जॉइंट। तो अगर हम बात करें नी जॉइंट के बारे में तो नी जॉइंट क्या है? एक सबसे पहले तो ये याद रखने वाली बात है कि ये लार्जेस्ट जॉइंट होता है, हमारी लार्जेस्ट जॉइंट होता है ये। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है। दूसरा कि ये लार्जेस्ट के साथ साथ मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है इसे? क्योंकि ये एक्चुअली में फ्यूजन होता है हमारे दो बोन्स के बीच का। कौन कौन से? हमारे फीमर और टीबिया, और एक और बोन इसके साथ आर्टिकुलेट होती है जिसका नाम है फ्यूबुला। तो टीबिया, फ्यूबुला और फीमर के बीच का ये जॉइंट होता है जिसको नी जॉइंट बोला जाता है, जो कि आर्टिकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ पटेला। पटेला किसको बोलते हैं? नी कैप को बोलते हैं। ठीक है, तो इन फ्यूजन्स को अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं, जैसे फीमर और टीबिया का फीमोरोटीबियल, और इन्हीं को ही अलग अलग उसमें फिर डिवाइड कर दिया। जो मीडियल साइड है उसे बोलते हैं मीडियल फीमोरोटीबियल, और जो लेटरल साइड है उसको लेटरल फीमोरोटीबियल, एंड जो पटेला के साथ जो जॉइंट हुआ है उसको फीमोरोपटेलर जॉइंट के नाम से बताया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी बात याद रखने वाली है? पहला ये कि ये मोस्ट लार्जेस्ट जॉइंट है। दूसरा ये कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। तीसरी बात, ये टीबिया, फ्यूबुला एंड फीमर के साथ मिलके ये जॉइंट हमारा बनता है। और एक और जो बोन हमारी जो आर्टिकुलेट होती है उसका नाम है पटेला, जिसको हम नी कैप बोलते हैं। फ्यूबुला याद रखना एक फॉल्स आर्टिकुलेशन शो करता है। फॉल्स आर्टिकुलेशन होता है ये टीबुला, फ्यूबुला। ये जो है ये फॉल्स आर्टिकुलेशन होता है ये। ठीक है, ये पूरी तरीके से अटैच नहीं होता है इन जॉइंट के साथ। अब बात करते हैं ये कौन से टाइप का जॉइंट है, किस टाइप का जॉइंट है ये। तो हमें पता है बहुत सारे टाइप के जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का जॉइंट होता है? तो ये कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट होता है। कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है? जो हम मूव कर सकते हैं जिसे हम, ठीक है, वो वाले जॉइंट्स जो मूवेबल होते हैं। ठीक है, और कॉन्डाइलर किस लिए? कॉन्डाइल, इसका जो जॉइंट है, इसके ये जो बोन्स हैं ये आपस में एक कॉन्डाइलर। तो कॉन्डाइलर जॉइंट को समझाने के लिए मैं सीधा बोन से ही आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी फीमर बोन है और ये हमारी टीबिया। आई होप वीडियो में क्लियर होगा। ये टीबिया बोन है एंड ये हमारी फीमर बोन। कॉन्डाइल्स क्या होते हैं? तो हमें पता है फीमर को जब हम पकड़ते हैं तो ये जो लोअर सरफेस है फीमर का, इसके ऊपर हमें दो कॉन्डाइल्स दिखाई देते हैं, ये दोनों। इनमें से जो एक मीडियल होता है और एक लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है। ऐसे ही हमारे टीबिया के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एक मीडियल और एक लेटरल कॉन्डाइल्स और एपिकॉन्डाइल्स। जब ये दोनों एपिकॉन्डाइल्स आपस में जॉइंट होते हैं तब हमारा कॉन्डाइलर जॉइंट बनता है। ये मीडियल लेटरल कॉन्डाइल्स फीमर के जब जॉइंट होते हैं टीबिया के साथ, तब हमारा जो बनता है उसे कहते हैं हम हमारा
कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट। और इसके साथ साथ एक और जॉइंट बनता है, इसको एक और जॉइंट बोला जाता है, जिसका जो हम बोलते हैं सैडल टाइप जॉइंट। सैडल जॉइंट। अब ये सैडल जॉइंट किस किस के बीच में फॉर्म होता है? सो ये सैडल जॉइंट फीमर और पटेला के बीच में फॉर्म होता है। मतलब हमें पता है ऊपर फीमर होती है, बीच में पटेला आती है, और उसके बाद जो होता है हमारा टीबिया आके जुड़ती है। तो जो फीमर और पटेला के बीच में जो जॉइंट बनता है वो हमारा सैडल टाइप जॉइंट होता है, और जो हमारा फीमर और टीबिया के बीच में बनता है वो कॉन्डाइल्स के थ्रू बनता है, इसलिए उसे कॉन्डाइलर टाइप जॉइंट कहा जाता है, कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके कुछ आर्टिकुलर सरफेसेस कि ये कैसे कैसे आपस में जॉइंट है। हमें पता है कि ये तीनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनको जोड़ के रख कौन रहा है? तो अब हम ये देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके आर्टिकुलर सरफेसेस कि ये किस तरीके से आपस में आर्टिकुलेट हो रखे हैं तीनों बोन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं आर्टिकुलर सरफेसेस। तो सबसे पहला आर्टिकुलर सरफेस जो है वो है हमारे फीमर बोन पर। तो फीमर बोन पर क्या है? अभी हमने देखा था कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर। सो कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने देखी थी ये फीमर बोन, और इसके लोअर सरफेस पर जो ये प्रेजेंट है इन्हीं को कहते हैं हम एपिकॉन्डाइल्स। ठीक है, तो ये जो एपिकॉन्डाइल्स हैं लोअर सरफेस ऑफ द या लोअर पार्ट ऑफ द फीमर पर, इसे ही हम कह रहे हैं आर्टिकुलर सरफेस, जो हमारे फीमर पर प्रेजेंट है, जो हमारी टीबिया के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। ठीक है, तो और जो नेक्स्ट चीज़ है आर्टिकुलर सरफेसेस में वो आते हैं हमारी एक और बोन जिसे हम कहते हैं पटेला। तो हमें पता है पहले हमारी फीमर बोन आती है, उसके बाद हमारा पटेला आता है, और उसके बाद हमारी टीबिया बोन आती है। तो पटेला और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्डाइल्स ऑफ टीबिया। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं यहाँ पे कि कॉन्डाइल्स जो हैं, इन दोनों के कॉन्डाइल्स ये लोअर पार्ट ऑफ द फीमर और अपर पार्ट ऑफ द टीबिया, ये दोनों कनेक्ट होते हैं पीछे से, और इनके आगे आके लगता है हमारा जो ये है पटेला। ठीक है, पीछे की तरफ से इनके कॉन्डाइल्स आके लगते हैं और आगे अटैच होती है हमारी पटेला। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, ऐसे पीछे की तरफ से हमारी कॉन्डाइल्स जुड़ जाएंगे और आगे की तरफ से हमारी पटेला। तो कुछ इस तरीके से ये जॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब हमने आर्टिकुलर सरफेस तो इसके देख लिए कि ये कैसे बोन्स आपस में जॉइंट है, लेकिन इन बोन्स को आपस में जॉइंट रखता कौन है? तो बोन्स को आपस में जॉइंट रखते हैं लिगामेंट्स। हमें पता है कि ये कितना स्ट्रेस ये बोन्स जो हैं ये झेलती हैं। हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, उस टाइम पे ये हमारे जो बोन हैं फीमर, टीबिया, पटेला, फ्यूबुला, ये काफ़ी स्ट्रेस झेलती हैं। तो इतना स्ट्रेस झेलने के लिए, इसको जोड़ के रखने के लिए हमारे पास होते हैं लिगामेंट्स। सो लिगामेंट्स, वो भी 11 लिगामेंट्स जो कि नी जॉइंट को कवर करके रखने में हेल्प करते हैं। तो कितने लिगामेंट्स हैं? 11 लिगामेंट्स हैं। सो हम एक एक करके उन लिगामेंट्स को देखेंगे। अब अगर हम लिगामेंट्स की बात करें तो नी जॉइंट को टोटल 11 लिगामेंट्स कवर करके रखते हैं या जोड़ के रखते हैं। तो उन 11 लिगामेंट्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने लिखा है, फादर लव्स ट्रेन फुल ऑफ एप्पल अनानास, पुअर मी लाइक ट्रेन।
ठीक है, अब हम एक एक करके इसको देखते हैं कि इन लिगामेंट्स के निमोनिक का मतलब क्या है। तो फादर से है फाइब्रस कैप्सूल, लव से है लिगामेंटम पटेले, ट्रेन से टीबियल कोलेट्रल, एफ से फ्यूबुलर कोलेट्रल, ओ से ऑब्लिक पॉप्लिटियल, ए से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इस ए से आर्कुएट लिगामेंट, पी से पोस्टीरियर क्रूशिएट, एम से मीडियन मेनिस्कस, एल से लेटरल मेनिस्कस और टी से ट्रांसवर्स लिगामेंट। सो ये वो 11 लिगामेंट्स हैं जो हमारे नी जॉइंट को कवर करके रखते हैं। सो इस वीडियो के लिए खाली इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इन लिगामेंट्स को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।